हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस एक्चुअल में आता कहां पे है। तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहले पास्ट का परफेक्ट घटित होता है, उसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट घटित होता है और प्रेजेंट उसके बाद आता है। इतना आपको क्लियर हो गया था? हाँ। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम अपना नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और नॉट। हैड के तुरंत बाद हम किसका यूज करेंगे? नॉट का। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे के सारे परफेक्ट टेंसेस के साथ कैसी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ऑब्जेक्ट और ईटीसी। क्लियर? तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अर्जुन कल शाम तक वापस नहीं आया था। अर्जुन had not वापस आना, रिटर्न। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, RETURNED। कल शाम तक, टिल लास्ट इवनिंग। देखिए, शाम तक तो टिल इवनिंग, लेकिन कल शाम तक इसलिए लास्ट आया है। लास्ट मींस क्या होता है? जो पिछला। तो कल शाम की बात हो रही है, इसलिए पिछली शाम के लिए लास्ट का यूज किया गया है। ठीक है ना? तो अर्जुन हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे आज तक वो किताब नहीं मिली। वो किताब तो आई हैड नॉट रिसीव्ड दैट बुक आज तक, टिल टुडे। I had not received that book till today. Clear? तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अध्यक्ष जी 5 बजे तक जलसे में नहीं पहुंचे थे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? अध्यक्ष जी, द प्रेसिडेंट। पहुंचना, रीच। जलसा, अरे जलसे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई है। जलसा मीन्स कोई फंक्शन, प्रोग्राम। द प्रेसिडेंट हैड नॉट रीच्ड द फंक्शन 5 बजे तक, टिल 5 o'clock। आया ना समझ में? द प्रेसिडेंट हैड नॉट रीच्ड द फंक्शन टिल 5 o'clock। क्लियर? आइयो, प्रेसिडेंट नहीं पहुंचा तो प्रोग्राम कैसे चालू होगा जी? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। कल रात तक देव को मेरा संदेश नहीं मिला था। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए यहाँ पे आपको डाउट तो नहीं आ रहा है ना कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, देव या मेरा? तो मेन काम किसको, कौन है जो काम कर रहा है? देव। ठीक है ना?
They had not received my message. देव को मेरा संदेश नहीं मिला था, ये तो ठीक है। कल रात तक, कल रात तक की इंग्लिश क्या होगी? टिल यस्टरडे नाइट, यही होगी ना? टिल यस्टरडे नाइट। एक बात बताइए, अगर नाइट है तो डे कैसा है, अगर डे है तो नाइट कैसे है? दोनों वर्ड्स अगर देखा जाए तो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है ना? बात तो सही है। ये तो ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। ऑक्सीमोरोन जानते हैं ना आप? जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ लिखे होते हैं तब वहां पे ऑक्सीमोरोन होता है। इसके आगे पढ़ाएंगे। तो डे और नाइट आपस में अपोजिट हैं, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा। कल रात की मीनिंग यस्टरडे नाइट नहीं होगी, उसको बोला जाता है यस्टर नाइट। क्या बात है सर। आया ना समझ में? They had not received my message till yesterday night. Clear? तो इसी के साथ हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले सेंटेंस के पास, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यानी कि सबसे पहले हमें अपना हेड लगा देना है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट अ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्लियर ना? और डबल इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे, बाकी पूरा का पूरा सेम एज सिंपल इंटरोगेटिव। देखिए क्वेश्चन वर्ड ऐड किया, बाकी पूरा का पूरा यही रूल यहां पे एप्लीकेबल। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या जनवरी तक देवांश अपना सिलेबस पूरा कर चुका था? देखिए जनवरी तक की बात हो रही है। अगर जनवरी ये थी तो इसके टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कि यहां भी कोई घटना हुई होगी। तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जो हमारी घटना घटित हुई है वो पास्ट के परफेक्ट में ही जाएगी, तो उसका सिलेबस पूरा करने का जो टाइम था वो कहां जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या जनवरी तक देवांश अपना सिलेबस पूरा कर चुका था? हैड देवांश कंप्लीटेड अपना सिलेबस। क्या कंप्लीट किया उसने? अपना सिलेबस। हिज सिलेबस। हैड देवांश कंप्लीटेड हिज सिलेबस कब तक? जनवरी तक। टिल जनवरी। इसे जनवरी नहीं पढ़ेंगे, जेन्युअरी। जनवरी उसका जो वर्डली प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? जेन्युअरी। जेन्युअरी एंड फ्लुएंटली जनवरी। समझ गए? क्लियर ना? तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या सुबह 11 बजे तक अर्पित कोचिंग से आ चुका था? देखिए मैं कोशिश करता हूं मोस्टली कि आपको जो एग्जांपल दिए जाए वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि जो हम पहले एग्जांपल्स पढ़ते थे, राम घर जाता है, माता जी खाना बनाती हैं और ऐसा, तो वो जो एग्जांपल्स होते थे वो थोड़ा सा फैक्चुअल होते थे। मींस ऐसा लगता था फिक्शन बेस्ड है, हाँ ऐसा होता होगा। लेकिन कुछ एग्जांपल्स अगर आप डेली लाइफ के अपने बनाकर देखेंगे ना तो उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा एग्जांपल्स डेली लाइफ के ही दिए जाएं। ठीक है ना? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हैड अर्पित आना, रिटर्न। देखिए आने का सेंस तो कम होता है, लेकिन यहां पे कोचिंग से वापस आने का सेंस आ रहा है तो रिटर्न। रिटर्न अगर कहीं से किया जा रहा है तो रिटर्न के बाद एक प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम।
सुबह 11 बजे तक। तो क्या हमें इसको ऐसा लिखना चाहिए, टिल 11 इन द मॉर्निंग? देखिए यहां पर टिल 11 इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत ही नहीं है। मालूम है क्यों? नहीं। क्योंकि अगर आप 11 AM इतना ही लिख देंगे, उसका मतलब ही होता है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन मीन्स दोपहर की 12 बजे के पहले का टाइम। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम क्या कहलाता है? AM, एंटी मेरिडियन। तो आपको इन द मॉर्निंग लिखने की उसमें कोई नीड नहीं, ठीक है ना? टिल 11 AM। तो अर्पित रिटर्न फ्रॉम कोचिंग टिल 11 AM। क्लियर ना? चलिए हम अपना अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं। जब हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद हमें क्या लगा देना होता है? नॉट। देखिए एड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ये मेन बात हमें अपने सेंटेंस में ध्यान रखने की होती है, ठीक है ना? एड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। तुमने इतनी सुंदर पेंटिंग पहले क्यों नहीं बनाई? आइयो अभी तो बनेगा ही ना जी। तो देखिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। Why had you not made इतनी सुंदर पेंटिंग? तो सच आ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सच आ before. Why had you not made such a beautiful painting before? Clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेहमान तब तक कहां पहुंच चुके थे? जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, तुमने मेहमानों से बात की होगी, तो कहां पहुंच चुके थे तब तक? तो ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर हमको पास्ट का परफेक्ट अच्छे से नहीं आता होगा ना, तो मेहमानों के सामने बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। बात तो सही है। इसीलिए बोल रहा हूं, अच्छे से सीखिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। मेहमान तब तक कहां पहुंच चुके थे? Where had the guests reached? तब तक till then. Where had the guests reached till then? ये तो आपको मालूम है ना, THEN और THAN। देखिए THAN ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसा? जब हम किसी दो चीजों की, दो एडजेक्टिव की तुलना करते हैं तो वहां पर THAN वाला देन यूज होता है, और THEN ये हमको तब का सेंस देता है, तब। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, और पास्ट का परफेक्ट भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ। अभी तो आधी पिक्चर हुई है, 50% पिक्चर ही अभी आपने देखी है। मेन चीज तो अभी बाकी है। देखिए अभी हमने अपने सेंटेंसेस में दो इंसिडेंट्स देखी तो हैं, लेकिन जो दूसरी इंसिडेंट होती थी, क्या वो आपको डिस्क्राइब की जाती थी क्या? नहीं। नहीं। लेकिन अब जिन सेंटेंसेस से आप मिलने जा रहे हैं उनमें आपको दोनों इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और यहां आपकी मुलाकात होगी दो फाइनाइट वर्ब से। जी हां प्यारे बच्चों, अब हम दो फाइनाइट वर्ब को अपने सेंटेंसेस में कैसे एप्लीकेबल करेंगे वो पढ़ेंगे। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है ये एक जंगल में शूट होने वाली है। ये क्या बात करता है यार? रियल जंगल में। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट के 2 पार्ट्स वाले सेंटेंसेस के साथ। बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।